मुझे जिंदगी दे, मोहलत दे, मैं इस माहौल में वो बात करें जो मैंने 8, 9, 10 दिन जो है मैंने जो बात की, जब आर्मी चीफ ने तब्दील होना था, मैंने जो बाजवा साहब से बात की, आपके होश उड़ जाएंगे जो उन्होंने बातें की हुई। मुझे बातें सुन के शर्म आ रही थी कि क्या क्या डिमांड किया जा रहा है। यानी निगोशिएट कर रहे हैं, एक नंबर 1 के ऊपर बंदा है, उसको आपने DGI-SI बनाया, DGMI बनाया, उसको कोर कमांडर बनाया, वो सोर्ड ऑफ ऑनर ली हुई उसने, और आप आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं? और फिर बंदे मियां नवाज शरीफ के पास भेज रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ को जाकर जब इस बंदे को कहें कि ये बात इस तरह करें। क्या डेस्परेशन देख लें, क्या ये इस मुल्क के लोग हैं? और इट वाज अगेंस्ट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। आप देखें ना, मैं आपको मेरा ईमान है कि ये डेस्टिनी थी आसिम मुनीर की, तो उसने चीफ बनना था और हमने ये फतह हासिल करनी थी। उसकी डेस्टिनेशन थी, कौम की भी ये डेस्टिनेशन थी, डेस्टिनी थी। ये एजाज जो था अल्लाह ताला ने कौम के और इस हुकूमत के और आदमी के जिम्मे जो है किया हुआ था। और वो जो सजेशंस देते थे, अस्तगफुरुल्लाह, मैं कानों को हाथ लगाता हूं। तो खैर साहब, आखिरी सवाल तो इस लगता तो ऐसे कि उस वक्त जनरल आसिम मुनीर को रोकने के लिए इस साजिश में जनरल बाजवा भी शरीक थे इमरान खान साहब के साथ। 100%, 200%, दे वर हैंड इन ग्लव। वो कंटिन्यूशन चाहते थे कि जी वो जो पिछले 6 साल से चल रहा है मामला, वही चलता रहे, और तूती बोलता रहे, जो मैं ही जो थ्योरीज देता रहा हूं, मैं ही जो सजेशंस दे रहा हूं, वही जो है वो मानी जाए और उसके ऊपर ही सारा काम होता रहे। उन्होंने बंदा भेजा, मैं बंदा को ना आप भी जानती है, मैं भी जानती, जो बंदा जिसको बार बार भेजते रहे वहां पे लंदन, वो एक्सटेंशन खुद भी कैंडिडेट था प्राइम मिनिस्टर का, जो बंदा जाता था। जनरल बाजवा भी एक्सटेंशन चाहते थे, जिनको भेजा जा रहा था वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। आपका इशारा उन्होंने जो उन्होंने सजेशंस दी थी उनमें ये भी शामिल था कि मुझे भी एक्सटेंशन था। उन्होंने 4-5 जो है ना मॉडल दिए हुए थे कि जी इनको ना बनाओ चीफ, और मैं मेरे पास ये 4-5 ऑप्शंस हैं, जो मैं 4-5 ऑप्शंस में ये भी शामिल। और ये PMLN के एक जो रहने दो, ये उनके जरिए से, एक नून लीग के ही रहनुमा के जरिए से ये पैगाम भेजे जा रहे थे। पहले भी आप ये बात मुझे कह रहे थे, हाँ, वो मुझे कह रहे थे, वो तो एक अलग चैनल उन्होंने खोला था, ये बातें मुझसे हुई है, मैंने कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। ये अल्लाह ताला की देन थी, ये अल्लाह ताला ने फैसले किए थे, उसके फैसले जब हो जाए, फैसले हुए थे, लेकिन उन्होंने उन फैसलों को रोकने की पूरी कोशिश की। ऐसा बहुत अंदर की बातें आप कर रहे हैं और दिल से बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो अब जाहिर है खुल के मैं मुझे अल्लाह मियां जिंदगी दे, कुछ मोहलत दे, मैं किताब लिखूंगा, उसके ऊपर एक चैप्टर लिखूंगा, ये सारा उसमें सारा जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं आसमां एंड दे आर सो, फिर मैं कहूंगा कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है। सही। तो अब तो जी, मेरी जागीर नहीं है, मैंने चले जाना है, यहाँ पे कितने लोग आए, चले जाने, सब ने चले जाना है। तो खुदा के लिए इस मुल्क का ख्याल करो। वो जो शहीद हुए हैं लोग, जिन्होंने जाने कुर्बान किए हैं, जिन बच्चों ने जाके तबाही हिंदुस्तान में जाके फैला दी है, उनको सलाम करो, वो हीरो हैं। खैर साहब, ये एक लंबी बात हो रही है, मैं करना भी चाहती हूँ कि बीच में लॉन्ग मार्च हुआ था, खान साहब पे फायरिंग हुई थी, ये भी उसी प्लानिंग का हिस्सा था सब कुछ? पता नहीं, इतने ड्रामे हुए हैं, कि आप एक पूरी फिल्म बना सकते हैं।